खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। हमारे चर्चेज़ में और हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर अक्सर ये सवाल पाया जाता है कि क्या खिदमत करना, मुनादी करना, अंजील सुनाना सिर्फ़ ये पादरी साहबान का काम है, या ये मुबशरीन का काम है, या ये उन लोगों का काम है जिनको ऑर्डेन किया जाता है? क्या ये दूसरे लोगों पर लागू नहीं होता या वाजिब नहीं है? तो आज इसी के मुतालिक हम खुदा के कलाम में से जो चंद बातें हैं वो अपने सामने रखेंगे, ताकि हम सबको ये मालूम हो कि कलाम सुनाना, मुनादी करना, एवेंजलिज़म का काम करना, खुदावंद यीशु मसीह के उस ग्रेट कमीशन को पाया तकमील तक पहुंचाने का काम सिर्फ पादरी साहबान का नहीं है, मुबशरीन का नहीं है, बाकी डीकन्स का नहीं है, बल्कि ये तमाम की तमाम जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो लोग मसीह के बदन का हिस्सा हैं, ये उनका काम है। और इसी के लिए आज जिस हवाले का मैंने चुनाव किया है वो अमाल पहला बाब है और उसकी 8वीं आयत को हम अपने सामने रखेंगे। और इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन का आगाज़ करें, मैं चाहूँगा कि हम इस आयत को पढ़ लें ताकि मुकम्मल तौर पर जो ये बातें हैं हमारे जहन नशीन हों। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसे कि हमने इस बात को अपने सामने रखा और इसी बात से हमने आगाज़ किया कि क्या अंजील सुनाना सिर्फ़ पादरी साहबान का काम है, मुबशरीन का काम है, एल्डर्स का काम है, या ये बाकी लोगों का भी काम है? और जब इस हवाले की रोशनी में हम उन चीज़ों को अपने सामने रखते हैं जिनके मुतालिक खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ बात की है, वो कहता है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा। अब यहाँ पर 120 की जमात है और 120 की जमात पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। ये 120 की जमात वो नहीं है कि जो सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को अपॉइंट किया, बल्कि उसने 12 रसूलों को जो है वो अपॉइंट किया, उनको अनॉइंट किया और वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी रहे। और एक जो डिसाइपल है वो हमें, जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्ज़ हलाकत का फ़र्जंद भी इस्तेमाल किया यूहन्ना की इंजील में, वो वहाँ से सेपरेट हो गया, वो सुसाइड की तरफ जाता है। और बाकी 11 जो शागिर्द हैं वो बचते हैं और फिर एक और शागिर्द का चुनाव किया जाता है ताकि यहूदा इस्करियोती के गैप को फिल किया जाए। और जो मुकम्मल तौर पर लोग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो 120 की जमात है और 120 की ही जमात पर जो है वो रूहुल कुद्स नाजिल हुआ। और अर्ली स्टेज में आप देखेंगे ये 120 की जो जमात है यही आप यूँ समझें कि ये चर्च है। और फिर यहाँ पर उनके लिए ताल्लुक़ से खुदावंद यीशु मसीह बताते हैं कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अब उनको ये बताया गया है कि जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाजिल होगा और तुम कुव्वत पाओगे। अब कुव्वत पाने से मुराद ये है कि उनके अंदर हर तरह का जो डर है, जो खौफ है, जो हेजिटेशन है, जो फियर ऑफ स्पिरिट है, जो उन्हें मुनादी करने से रोक रही है, या उस तरह से बोल्डनेस की स्पिरिट उनके अंदर नहीं है। अब जब रूहुल कुद्दस आएगा तो फिर वो कुव्वत पाएंगे। उनके अंदर हर तरह का वो खौफ और वो डर और वो जो एक स्पिरिट उन पर गालिब आने की कोशिश कर रही है, जो अंजील को सुनाने से उनको रोक रही है, उससे वो फ्री हो जाएंगे, वो कुव्वत पाएंगे, वो बोल्डनेस की स्पिरिट में आ जाएंगे। और फिर वो यरूशलेम में और यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक खुदावंद यीशु मसीह के गवाह ठहरेंगे। और यहाँ पर याद रखें कि विलियम बार्कले की तरह और बहुत सारे जो न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर्स हैं वो भी ये बात करते हैं कि यरूशलेम जो है ये आपके अपने घर को ज़ाहिर करता है, यहूदिया जो है ये आपके हमसायों को ज़ाहिर करता है, और सामरिया जो है ये आपके दूसरे शहरों को ज़ाहिर करता है। और फिर उसके बाद आप अपने पूरे मुल्क से बाहर जाकर दूसरे जगहों पर जाकर कलाम की मुनादी करते हैं। और यहाँ पर अक्सर मैंने लोगों को ये देखा है वो अपने घर में मुनादी नहीं करते, बल्कि वो अपने हमसायों को मुनादी करके बता रहे होते हैं, फिर दूसरे शहरों में भी जाते हैं, दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, लेकिन अपना जो घर है उनका वहाँ पर वो मुनादी नहीं करते। अपने घर से जो है वो मुनादी का आगाज़ करना चाहिए, वहाँ से उसको शुरू करना चाहिए। हाँ, अगर वो आपकी मुनादी को कबूल नहीं करते देन यू हैव टू गो आउट। और खुदावंद यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह के अपने ही घर वालों ने उसको डिनाई किया, अगरचे कि खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके जो भाई हैं वो उस पर ईमान ले आए। और उनका एक न्यू टेस्टामेंट में लेटर्स के ताल्लुक से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है, जिसमें यहूदा का ख़त है और फिर याकूब का ख़त है। और यहाँ से हमें शुरू करने की ज़रूरत है कि अपने घर से मुनादी शुरू करें, फिर अपने हमसायों के पास जाएं, और फिर अपने दूसरे जो शहर हैं उनमें जाकर मुनादी करें, और फिर आगे हम जो है ज़मीन की इंतहा तक जो है वो जा पाएंगे। और यहाँ पर आप देखें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। अब गवाही देना जो है, मुनादी करना जो है, कलाम सुनाना जो है, शेयरिंग करना जो है, विटनेस बनना जो है, ये सिर्फ पादरियों के लिए नहीं है, ये एल्डर्स के लिए नहीं है, ये डीकन्स के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी उस बॉडी के लिए है जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। और बहुत सारे लोग ये अक्सर कहते हैं
कि हमारे पास तो कोई खिदमत ही नहीं, हमें तो बुलाया ही नहीं, कि हमारा काम सिर्फ ये होता है कि संडे के संडे सिर्फ हमने चर्च आना है और बस चंदा डाल के, गीत गा के, दुआ करवा के, कलाम सुन के हमने वापस चले जाना है। ऐसी बात नहीं है, बल्कि कलाम हमें बताता है कि हम सब जो हैं वो गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि हर बंदे का जो है वो बतौर मसीह के बदन के तौर पर उसका फंक्शन जो है वो अलग है, उसका काम जो है वो अलग है, उसकी जगह अलग है, लेकिन हम सब ने मिलकर जो है वो मसीह की गवाही देनी है ताकि पूरी दुनिया में अंजील जो है वो फैल जाए। और बहुत से लोग, जैसे मैंने पहले कहा, वो कहते हैं जी हमारे पास तो कोई काम ही नहीं, हमारे पास तो कोई गवाही नहीं। और मेरी नज़र में ये इंसल्ट टू क्राइस्ट है। अगर मसीह आपका हेड है और आप मसीह का बदन हैं, और ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आप मसीह का बदन हो और हेड जो है वो आपको कोई असाइनमेंट ना दे। आपकी असाइनमेंट की जगह अलग हो सकती है, असाइनमेंट का फंक्शन अलग हो सकता है, और मामलात खिदमत के अंदर अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पादरी होंगे तो ही आप गवाही देंगे, आप डीकन होंगे तो ही आप गवाही देंगे, आप एल्डर बनेंगे तो ही गवाही देंगे। आप बीइंग ए बिलीवर भी होकर अपनी अपनी जगह पर रहकर अपने अपने काम के अंदर अपने किरदार के वसीला से, अपनी गुफ्तगू के वसीला से, अपने काम काज के वसीला से आप मसीह के गवाह ठहर सकते हैं। जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आप अपने काम के वसीला से गवाही दे सकते हैं, और अपने पर्सनैलिटी के वसीला से आप गवाही दे सकते हैं, अपनी बातों के वसीला से आप गवाही दे सकते हैं। यानी मसीह किसी न किसी अंदाज में आपके अंदर से नज़र आना चाहिए। और ये काम जो है ये पूरी की पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी का है, ये तमाम चर्चिस का है। और जितने लोग बतौर मसीह का बदन होते हुए ये क्लेम करते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ये उन तमाम लोगों का काम है ताकि वो मसीह के गवाह ठहरें, और फिर ज़मीन की इंतहा तक हमने मसीह की गवाही को लेकर जाना है। और इसीलिए बुजुर्ग पालूस जो है जब न्यू टेस्टामेंट में राइटिंग्स करता है, लिखता है, तो वो कहता है तजर्बे से मालूम करो। हमें तजर्बे से मालूम करना है कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हम कौन सा काम कर सकते हैं। कोई साउंड ऑपरेटर का काम कर सकता है, कोई ट्रांसलेशन का काम कर सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकता है, कोई और चीज़ों को संभालने का काम कर सकता है, कोई अच्छा मुनाद है, कोई अच्छा गाने वाला है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, और इन तमाम चीज़ों के वसीला से हमने मसीह की गवाही दुनिया की इंतहा तक जो है वो लेकर जानी है। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई खिदमत नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को दुआ रोज़े की हालत में लेकर जाएं, और फिर वो खुदा के साथ बात करें, खुदा से पूछें कि तो हमें बता हमारी काबिलियत के मुताबिक जो है हमें कौन सी असाइनमेंट तूने दी है, ताकि हम उसको होल हार्टली जो है वो फुलफ़िल करें। और जो ऑलरेडी लोग मिनिस्ट्री में हैं, जो इस काम को कर रहे हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि अपने बुलावे पर नज़र करें, ताकि हम सब मिलकर बेहतर से बेहतर अंदाज में पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के गवाह ठहर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो तमाम बातें मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मिनिस्ट्री में, आपके चर्च में, आपके ख़ानदान में आपके लिए बाइस बरकत ठहरेंगी। थैंक यू सो मच।